कहानी है एलेक्सा और एलेक्स की, जिनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम लीसा था। लीसा बहुत ही खूबसूरत थी, जो अपने माँ बाबा से बहुत प्यार करती। वो भी सिर्फ 9 महीने की थी। उसके माँ बाबा भी उससे बहुत प्यार करते थे। वो एक साथ खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे। लीसा की मम्मा एलेक्सा बहुत मेहनती थी, जबकि लीसा के पापा एलेक्स थोड़े से कामचोर इंसान थे। एलेक्स खुद तो सोया रहता, लेकिन लीसा को उसकी माँ एलेक्सा ही संभालती। रात को 3-3 बजे, बल्कि पूरी रात जाग के एलेक्स तो सोया रहता था। एलेक्स को कोई फिक्र नहीं थी कि एलेक्सा सोई या नहीं। एलेक्सा की और लीसा की कोई फिक्र नहीं रहती थी। एलेक्स थोड़ा सा लापरवाह था। एलेक्सा ही लीसा को संभालती, चाहे वो काम कर रही हो या जो भी कर रही हो, चाहे वॉशरूम में हो। एलेक्स खराटे मारता रहता। ये बात है तब की, जब लीसा 1 साल की हो गई। लीसा के लिए उसकी माँ एलेक्सा और एलेक्स ने छोटी किटन्स ली थी, और लीसा उन किटन से खेलती रहती। और किटन्स बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। लीसा जब 7 साल की हुई तो उसके माँ बाबा उसे छोड़कर जा चुके थे। वो बहुत उदास रहती और अकेली रहती, लेकिन लीसा ने एक ऑनलाइन काम सीखा था, यानी कि वो एक ब्लॉगर और एक यूट्यूबर थी, जिसकी वजह से वो अपना खर्चा पानी चला रही थी और ऐश और आराम की ज़िंदगी जी रही थी। लीसा जब पूरे 12 साल की हुई तो उसने अपना हुलिया बिल्कुल ही बदल लिया। लगता ही नहीं था कि वो लीसा ही है। उसने अपने बाल काले करा लिए और चुड़ैल की तरह। लीसा ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। लीसा को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, जिसकी वजह से उसे हॉस्टल में रहना पड़ा। लीसा अपने रूम में पहुंची और उसने उधर ही नहा लिया। सुकून से नहा के जब वो बाहर आई और आके अपने बिस्तर पे सो गई। लीसा इंतहाई थकी हुई थी, इसलिए लीसा आराम से सो गई। उसे कुछ पता नहीं चला कि उसके साथ बेड पे कुछ और भी है या कोई सोया हुआ है। और अगली सुबह जब लीसा उठी तो अरे ये कौन है? मैं किसके साथ सोई हुई थी रात को? ये कौन है आखिर? मुझे क्यों नहीं पता चला? ओह नो, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? ना ना ना, मैं ये बाद में ये है कौन? तुम्हारा नाटक खत्म हो गया तो आ जाओ, बताओ जरा तुम हो कौन? चोर तो नहीं हो? अरे नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं भी इसी हॉस्टल के इसी रूम में रहता हूँ। क्या? तो ये भी मेरे साथ रहेगा मतलब? हाँ? मतलब मुझे फ्रेंड मिल गया। मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, मुझे एक नया फ्रेंड मिल गया। यस, मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन। हाँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड तो बन जाऊंगा, लेकिन तुम इतनी चिल्लाती क्यों हो? मैं सो रहा था, तुमने मुझे जगा दिया ना। हेलो, मेरा नाम लीसा है। हाँ, और मेरा नाम एलन है। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ऐसे ही उन दोनों में अच्छी वाली दोस्ती हो गई। लीसा ने अपनी कहानी सुनाई और एलन ने अपनी कहानी सुनाई। एलन और लीसा की स्टोरी बिल्कुल सेम टू सेम थी, डिट्टो एक दूसरे की कॉपी। उनकी दोस्ती गहरी से गहरी और गहरी से और गहरी होती गई। और एक दिन बहुत क्यूट था वो, मेरा डॉगी था। लीसा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सच्ची जवाब दोगी? हाँ, शादी तो मैं करूँगी, बहुत मजा आएगा। मैं शादी करूँगी तुमसे। यस, हम अपने घर पे जाएंगे। और शादी के 1 से 1.5 महीने बाद वो लोग अपनों जमकर मेहनत की और अपना एक खुद का घर खरीदा। कुछ दिनों बाद वो घर में शिफ्ट हो गए, अपना सारा सामान लेकर, और खुशी और फिर उन दोनों की एक छोटी सी बेबी गर्ल पैदा हुई, जो उन दोनों की जैसी थी, जिसका नाम जेनी था। लीसा भी जेनी के लिए छोटी सी किटन्स लेके आई, जिससे जेनी पूरा दिन खेलती रहती और वो फैमिली हमेशा खुशी से जिंदगी गुजारने लगी। खुशी और चैन से अपने घर में रहते, एक दूसरे का ख्याल रखते और एक दूसरे की परवाह करते थे। इससे सबक मिलता है कि लीसा ने जी तोड़ मेहनत की और अपनी ज़िंदगी की जर्नी खुद तय की, वो भी अकेले से। एक लड़की कमज़ोर नहीं होती, वो कुछ भी कर सकती।